जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 14 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अभी 50,000 रुपये दिया जाता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। हाँ, इसमें एक बात और, पहले इसमें 25,000 दिया जाता था, इसे भी याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल, आत्मसम्मान में वृद्धि और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। इनके मुख्य उद्देश्य हैं, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू की गई है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 के बीच लागू की गई है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 तक लागू की गई है। चलिए याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं के निर्माण के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, याद रखेंगे, विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम तक 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइम मैगजीन के कवर पर किस अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा टाइम मैगजीन के कवर पर दीपिका पादुकोण को चित्रित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मई 2023 में टाइम मैगजीन के कवर पर चित्रित किया गया है। अमेरिकी मैगजीन ने पादुकोण को दुनिया को बॉलीवुड लाने वाला ग्लोबल स्टार बताया है। इसने पहले पादुकोण को 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। टाइम मैगजीन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार प्रकाशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इनका सही आंसर होगा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की है। चलिए ध्यान देंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 12 मई 2023 को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य संचार और प्रारंभिक भाषा साक्षरता और संख्यात्मकता में बच्चों के कौशल को निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कब तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। याद रखेंगे, 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। स्पेस एक्स निजी एरोस्पेस कंपनी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के व्यावसायीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पहले स्टेशन के कुछ समय बाद हेवन आई नामक एक छोटा मॉड्यूल लॉन्च किया गया।
चालक दल के सदस्यों को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से वहां भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मटवा मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा मटवा मैड्रिड ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने मटवा मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। चलिए ध्यान देंगे, कार्लोस अल्कराज ने 7 मई 2023 को मटवा मैड्रिड ओपन खिताब पर कब्जा करने का इतिहास रचा है। उन्होंने जर्मनी के जन लेनार्ड स्ट्रिप को 6-4, 3-6, 6-3 से हराया है। स्पेनी यार्ड ओपन एरा में 10 टूर स्त्री खिताब तक पहुंचने वाले छठे युवा खिलाड़ी बने हैं। अल्काराज 2022 में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइल में भी चैंपियन बने थे। स्पेनी यार्ड ने एटीपी मास्टर 1000 इवेंट में अपनी 10 बार जीत हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 2023 की थीम है बी अवेयर शेयर केयर है। याद रखेंगे, 2023 की थीम बी अवेयर शेयर केयर है। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पानोस एंग्लेजोस ने 1994 में अपने बेटे जॉर्ज और अन्य थैलेसीमिया रोगियों की याद में इन दिन की शुरुआत की थी। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है जो बच्चों को उनके माता पिता से विरासत के रूप में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की विंध्या रानी देवी ने एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा रजत पदक जीत हासिल की है। याद रखेंगे, भारत की विंध्या रानी देवी ने एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीत हासिल की है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है विंध्या रानी देवी। चलिए ध्यान देंगे, भारोत्तोलन में भारत की विंध्या रानी देवी ने दक्षिण कोरिया के जिज्जू में एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चीन की जैन गुआनलिंग ने 204 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे, चीन की जैन गुआनलिंग ने 204 किलोग्राम का संयुक्त वजन भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। इस बीच पुरुषों के 61 किलोग्राम वर्ग के ग्रुप बी में शुभम डोटकर ने 263 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर 9 प्रतिनिधियों में छठे स्थान हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना के जहाज मगर को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 36 साल के बाद भारतीय नौसेना के जहाज मगर को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है भारतीय जहाज मगर। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय नौसेना के जहाज मगर लैंडिंग शिप टैंक भारतीय नौसेना के उभयचर जहाज को 6 मई 2023 को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। जहाज को स्वदेशी तौर पर गार्डर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्माण किया गया था। इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को नौसेना स्टाफ के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल R.H. तहिलियानी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस, जिसे विश्व रेड क्रॉस दिवस भी कहा जाता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हेनरी डुनेट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1933 में जापान में रेड क्रॉस के 20वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर इस दिन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मोना सेन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत बड़ा सम्मान भी है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।